नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पेट 2022 में आने वाले कुछ सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो आइए सीधे क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए अब क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं हाइग्रोमीटर, बी ऑप्शन में हाइड्रोमीटर, सी ऑप्शन में है बैरोमीटर और डी ऑप्शन में है पारा वाला थर्मामीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? आपके ऑप्शन है ऑक्टेन संख्या, सीटेन संख्या, अपस्फोटन और स्नेहक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्टेन संख्या। पेट्रोल की गुणवत्ता मापने के लिए ऑक्टेन संख्या से प्रदर्शित की जाती है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ए, बी, AB या O? तो दोस्तों सर्वदाता कहा जाता है O ग्रुप को, और अगर सर्वग्राही की बात करें तो AB को सर्वग्राही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, LPG का पूरा नाम क्या है? चार दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। LPG का पूरा नाम दोस्तों होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यह रसोई गैस के रूप में जानी जाती है। यह वस्तुतः कई हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है। यह घरों में खाना पकाने, गर्म करने वाले उपकरणों एवं कुछ वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 ये हो जाएगा दोस्तों। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन से गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती हैं? आपके ऑप्शन हैं नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन में है ऑक्सीजन। तो दोस्तों सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ओजोन पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो दोस्तों विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होता है, और विटामिन सी के अलावा विटामिन बी भी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रियाएं होती हैं? गैस आउटलेट, गैस टैंक, घोल, पाचक कक्ष। तो दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा पाचक कक्ष, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, सोडियम, सिल्वर, सल्फर। तो दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपके ऑप्शन है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, बी ऑप्शन में है आइजैक न्यूटन और सी ऑप्शन में है हैंस क्रिस्टियन ओस्ट्रेड और डी ऑप्शन में है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो दोस्तों
सूर्य की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड थे। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पटेला, स्टेपिज, टीबिया, फीमर। दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की अगर हम बात करें तो ये होती है स्टेपीज। अगला प्रश्न है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? पुतली, आइरिस, कार्निया, आईलिड। तो दोस्तों आँख के रंग का निर्माण आँख का आइरिस भाग करता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? निस्पंदन, आसवन, वाष्पीकरण, भंजन। तो वाष्पीकरण से नमक प्राप्त होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवक, शैवाल, विषाणु, जीवाणु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कवक। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गन्ने में लाल सड़न रोग कवक के कारण होता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यौगिक जो जल में कम विलेय है? फिनॉल, बेंजीन, एथेनॉल, बेंजोइक अम्ल। तो दोस्तों वह यौगिक जो जल में कम विलेय होता है उसे वह है बेंजीन है दोस्तों वह, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं? ये देखिए दोस्तों प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया। हमने आपको बताया था बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसमें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने प्रश्न आपके आज सही निकले ये भी कमेंट करके बताएं। और अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।